जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ईवीएम। आपको पता होना चाहिए देश की इतनी बड़ी आबादी में इलेक्शन कैसे होता है। उसको जानने के लिए आपको ईवीएम जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ईवीएम जिसको आप साधारण भाषा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप कह सकते हैं। यदि इस टॉपिक को यदि हम सही रूप से समझाएं तो आप समझिए ईवीएम आज के समय में जरूरी भी है, और देश की इतनी बड़ी आबादी में जनसंख्या जितना ज़्यादा है, इसको आप सही से इलेक्शन करवाना भी लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो आइए हम जानते हैं कि ईवीएम क्यों लाया गया, लाने किन किन रीजन से लाया गया और कब कब से इस पे विशेष मुद्दे उठे हैं। तो पहला टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे ईवीएम को लेकर। ईवीएम के बारे में यदि हम चर्चा करें तो आपको बताते हैं इसका साधारण भाषा में अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है साधारण रूप से बैटरी से जुड़ी होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट में यदि बोले तो एक पार्ट होता है बैलेटिंग यूनिट, जिसमें आप मतदाता जो है वोट देते हैं। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जो खास तौर पर जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं उनके पास ये इनका मतगणना रहता है। तो ईवीएम के अंतर्गत जो है इसके पोर्शन पर विशेष काम किया जाता है। ईवीएम में यदि सही रूप से देखा जाए, जो ईवीएम है हमारे भारत सरकार के पास जो ईवीएम आता है वो VEL, जिसको हम बोलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक कंपनी है जो कि बेंगलुरु में अवस्थित है। वही कंपनी भारत को ईवीएम बना के देती है। एक दूसरी भी कंपनी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, वह भी भारत को बना के खास तौर पे ये देती है। ईवीएम के बारे में बेसिक यदि जाने तो एक ईवीएम में लगभग 64 कैंडिडेट अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। और 64 कैंडिडेट के बाद ये बात, उसमें मैक्सिमम वोट कितना पड़ सकता है आपका, तो 3840 वोट उसमें लगभग पढ़ सकते हैं। और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट या उसके अलावा चुनाव आयोग का भी ये कहना था ईवीएम के आने से भारत को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जितना भी आज देश में नॉर्मली यदि हम बात करेंगे तो याद रख लिया जाए, इतनी बड़ी आबादी है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा का भी इलेक्शन देखने के लिए मिलता है, उपचुनाव भी होते हैं, आजकल राज्य स्तर पे पंचायती स्तर पे भी देखा जाए तो इलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं खर्च को ये कम भी किया है। तो चुनाव आयोग का ये कहना है कि इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन एक मेन मुद्दा इस पर तब आ गया जब ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया। आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा, 1982 में पहली बार केरल में एक पेरूल नाम का क्षेत्र है, उसके लिए क्या हुआ, 50 क्षेत्रों में मतदान किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, क्योंकि आज तक किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बना है ईवीएम को लेकर। तो इसलिए कुछ विशेष मुद्दा रखते हुए इसको खारिज कर दिया गया। लेकिन बाद में 1989 में संसद में मीटिंग हुआ, और संसद में मीटिंग होने के दरमियान में इस बात पे मुद्दा रखा गया, कितना बड़ा देश में आबादी है, इलेक्शन करवाना एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन जाता है। सही रूप से करवाने के लिए संसद में बैठक चला, और 1951 एक्ट के तहत 1989 में पहली बार संसद में पारित कर दिया गया। और कहीं में किसी किसी राज्यों के जो हाई कोर्ट थे वो भी इससे सहमत थे कि हाँ ये बिल्कुल सही भी सही समय पर हो भी जा रहा है। इसका एक खासियत ये भी होता है, आप वोट भी दीजिएगा तो वोट ऑटोमेटिक गिनाते भी जाता है। तो इससे आसान और क्या हो सकता है, पूरा इतना बड़ा आबादी मानिए वोट होता है, तो वोट होने के बाद वोट गिना भी जाता है, तो बहुत आसानी से रिजल्ट भी आ जाता है, और किसी प्रकार का छेड़छाड़ इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पहली बार इस्तेमाल जब 1982 में हो गया। नेक्स्ट टाइम 1989 में अधिनियम बन गया, और यह अधिनियम कब, 1951 के अंतर्गत देखा गया, और इसका पहली बार इस्तेमाल होना अनिवार्य हो गया। अब आते हैं कि आखिर इस ईवीएम की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में जानिएगा, थोड़ा आश्चर्य हो सकता है। आपको हम बता दें कि कहानी 1957 में पहली बार खास तौर पर देखने की मिला। 1957 में हम लोग जो इलेक्शन करवाते थे उसमें एक खास तौर पे कुछ उदंड लोग भी इसका प्रयोग करते थे। इसमें होता था कि अपना पावर का प्रयोग करके वॉलेट पेपर के माध्यम से छेड़छाड़ करते थे। लेकिन उसी को देखते हुए ईवीएम की जरूरत खास तौर पे कब देखने के लिए पड़ गई, 1970 से लेकर 1980 के बीच में। एक कहानी सुनाते, बिहार में बात करें, जिला है बेगूसराय, मटिहानी में रुचिया एक गांव क्षेत्र पड़ता है, जहां पर याद रख लिया जाए इलेक्शन जब था ना तो अपना दबंगाई दिखाता था, और पैसा के मत पर पहले तो वोट जो होता था ईवीएम से होता नहीं था, ईवीएम नहीं होता, वॉलेट पेपर के माध्यम से होता था, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता था। तो चुनाव आयोग को हमेशा दिक्कत होता थी, इस प्रकार से चुनाव होगा तो इतना बड़ा आबादी में चुनाव कर पाना संभव है। उस बिहार में बेगूसराय का इलाका ऐसा आया, हो सकता है और भी किसी एरिया का इलाका आता होगा, तो वहां देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो याद, एक रीजन ये भी है कि बिहार कहीं ना कहीं यह भी जिम्मेदार है कि ईवीएम को लाने के लिए सहमति व्यक्त किया है। 1970-80 में देखा जाए, बेगूसराय आप सही रूप से जान रहे होंगे, ठीक है, मटिहानी एक क्षेत्र है, आप जानते होंगे। अब थोड़ा बात है ईवीएम जरूरत तो हो ही गया, ईवीएम पर कब कब उठे सवाल, इसको थोड़ा जान के आपको आश्चर्य होगा। एक स्टोरी बताते सही रूप समझिएगा।
ये चीज आप बिल्कुल जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति हारता है या जीतता है, जीतने का रीजन कुछ बताता नहीं, हारेगा जब बोलेगा फलना छेड़छाड़ कर दिया वोटिंग से। उसको देखते हुए ईवीएम पर कब कब उठे सवाल, इस पर हम बात करेंगे। एक बार 2009 का समय जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस समय याद रखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में थे लाल कृष्ण आडवाणी, और उसी समय जनता पार्टी के रूप में अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे बालाकृष्णा जी। तो उन दोनों में मतभेद हुआ, बोला कि नहीं हम हार कैसे गए, पूरा दुनिया बोल रहा है कि वोट दिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को। अब जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि बीजेपी कहीं है भी नहीं किया है। उस समय कांग्रेस की सरकार बन गई। ऐसी स्थिति में देखा गया कि फिर से यहाँ से ऑब्जेक्शन उठा दिया कि नहीं ये जो ईवीएम है वो गलत है, ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ किया जाता है, ईवीएम में किसी प्रकार का कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया जाता है। फिर 2010 में भी इस पर मुद्दे उठे थे। जनता पार्टी की तरफ से नरसिम्हा राव जी थे जिसने मुद्दा उठाया था ईवीएम को लेकर। फिर नेक्स्ट टाइम देखा जाए, अब यहाँ से धीरे धीरे सुधार होना स्टार्ट हुआ। 2017 में 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन कराया गया, और इलेक्शन जब करवाया गया तो जो भी निर्वाचन आयोग के नियुक्ति थे वो देखे इतना ज़्यादा सुविधा हुआ, सबको आसानी तरीके से इलेक्शन हो गया, आसानी से वोटिंग भी हो गई, किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हुआ। तब जाके भिन्न भिन्न राज्यों के हाई कोर्टों ने इसको सही रूप से सहमति दी। उसके ही अगले मंथ में भी बात करेंगे, अप्रैल 2017 के समय में 13 पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों ने एक संगठन बनाया और बाद में निर्णय लिया कि ईवीएम ही जरूरी है, और ईवीएम के माध्यम से यदि इलेक्शन होता है तो सही रूप में हो जाएगा, सही समय पर हो जाएगा, दबंगी किसी तरह का नहीं हो पाएगा। क्योंकि अधिकांश ईवीएम नहीं रहने पर क्या होता था, किसी एरिया में कोई दबंगी एरिया है वहाँ पर खड़ा हो जाता था, पैसा धन दौलत के बलबूते क्या करता था, उस एरिया में अपना वर्चस्व बना लेता था। तो आज के समय में ईवीएम हद से ज़्यादा जरूरी है। भारत सरकार के द्वारा या जो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया था, निर्णय में यह स्पष्ट रूप से कहा दिया गया ईवीएम का जनरेशन चेंज होता जाएगा, नया मॉडरेट आता जाएगा और ईवीएम कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। इस तरह से ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन होना बहुत ही आसान है। आज भारत की आबादी 144 करोड़ है। जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेगा, अभी वर्तमान में आपको पता है लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और लोकसभा के इलेक्शन में ईवीएम रामबाण की तरह काम कर रहा है। धन्यवाद।